हेलो गाइस। आज मुझे एक प्रॉब्लम मिला। एक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है जो अभी अभी पाइथन सीख रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी इस बच्चे को डेटाबेस की नॉलेज नहीं है। तो ये सिंपली क्या अपने तरफ से एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना के और उसको यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो प्रोसेस एक गलत है। इसको हम ठीक करेंगे। दिस इज रॉन्ग। ओके। फिर यहाँ पे इसने एक कंडीशन बनाई है इफ के साथ। फिर उसका एक ब्लॉक बनाया है प्रिंट। तो उस प्रिंट में लिखा है वेलकम खरार खरक डॉट कुनवर, ये इनका नाम है। ओके। एलिफ में इन्होंने फिर से कंडीशन डाला है दो, और दोनों जगह इन्होंने एंड ऑपरेटर यूज किया, मतलब कि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने एक तीसरा कंडीशन बनाया है एलिफ में। उसमें भी इन्होंने ए और बी को रखा है, और उसको इन्होंने उसी वेरिएबल से मैच कराया है जिस वेरिएबल को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर है। तो जब हमने ये वेरिएबल बना ही लिया है तो हमें उसके वैल्यू को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें जो गलतियां हैं उसको मैं ठीक करता हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से पाइथन की फाइल बना लेता हूँ, और एक एक करके गलतियों को हम ठीक करेंगे। तो मैं एक नया पाइथन का फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ सोल्यूशन डॉट पी वाई। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सोल्यूशन डॉट पी। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ जिससे आप दोनों कोड एक साथ देख पाए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ट्राई ट्राई करके कुछ किया है और एक वाइल लूप का भी यूज किया। मतलब ये इस कोड को एक बार से ज्यादा चलाना चाहते होंगे, इसलिए इन्होंने वाइल लूप का इस्तेमाल किया। लेकिन इनको वाइल लूप का नॉलेज नहीं होगा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कोड लिखा है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इन्होंने एक और मैसेज दिया, लास्ट अटेम्प्ट। तो ये लास्ट अटेम्प्ट मुझे लगता है कि पहले आना चाहिए था, जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे आना चाहिए, और उसके बाद एक बार इनपुट हमसे मांगना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर हम सही बता दें तो हमें मैसेज आना चाहिए नाइस ट्राई। तो देखते हैं क्या है, इसको कैसे ठीक करते हैं। तो इन्होंने जो ये इनपुट दिया है, पासवर्ड बनाया है, उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इनपुट में जो भी वैल्यू आती है वो होती है स्ट्रिंग। तो ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होगी। मतलब जिस फॉर्मेट में इन्होंने माना है पासवर्ड और मेल आईडी उसी फॉर्म में होंगी, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगी। सिंगल कोट और डबल कोट दोनों क्या होते हैं, स्ट्रिंग हमारे। अब उसके बाद हम इतने कोड को उठा के ले आते हैं जो इन्होंने इफ एल्स का काम किया है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद इन्होंने ए में जो वैल्यू यूजर से लेनी है, वहां पे इन्होंने लिखा है इंटर योर मेल आईडी। ओके, मैं यहाँ पे एक कॉलम दे देता हूँ जस्ट थोड़ा सा अलग दिखे कि यूजर जब अपना इनपुट डाले तो इंटर योर मेल आईडी से थोड़ा सा हट के दिखे, अलग दिखे, इसलिए मैंने ये किया है। ओके। यहाँ पे भी मैं पासवर्ड को ऐसे ही कर लेता हूँ जिससे ये अलग हो जाए पासवर्ड से, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट से अलग दिखे मेरा पासवर्ड, इसलिए। ओके। अब इन्होंने ए और बी में यूजर आईडी और पासवर्ड, यानी कि मेल आईडी और पासवर्ड ले लिया है। उसको ये कंपेयर करेंगे पासवर्ड और मेल से। तो वो या तो इससे कंपेयर कर ले या फिर इनके वेरिएबल से कंपेयर कर ले। तो हम वेरिएबल यूज करेंगे, वही स्टैंडर्ड तरीका है अगर आपने वेरिएबल बना लिया है तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, यहाँ पे हम इसकी जगह पे मेल लिखेंगे, क्योंकि मेल के बदले में ही इन्होंने इसके जगह पे इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी थी यहाँ पे। और पासवर्ड के जगह पे जो कि ये पासवर्ड है, इसको एक वेरिएबल को इन्होंने दे रखा था, इसको कॉपी करके हम इस वैल्यू की जगह पे लिखेंगे। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है वेलकम खराब कुनवर। तो खराब कुनवर साहब जो हैं, इनका नाम थोड़ा टफ है। अ, खराब कुनवर जो हैं, उनको ये मैसेज आएगा कब, जब उनका ईमेल आईडी यानी कि मेल आईडी और पासवर्ड दोनों सही होगा। और वो ये है, पासवर्ड ये है और मेल ये है एक्चुअल में। ये जब सही होगा, जब यूजर इनपुट डालेगा और वो ए में
ईमेल को रखता है और बी में पासवर्ड को रखता है, जब वो मेल और पासवर्ड दोनों सेटिस्फाई कर लेंगे तो उनको मैसेज आएगा, वेलकम खराब कुनवर। ओके। तो इसको एंड ऑपरेटर से इन्होंने जोड़ा है। एंड ऑपरेटर कहता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं प्रिंट का ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब दूसरा है एलिफ। इफ का ही पार्ट है एलिफ। इफ एलिफ हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा इंटरप्रेटर एक एक करके कंडीशंस को चेक करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगली कंडीशन पे मूव करता है, फिर उसके अगली कंडीशन को मूव करता है। जहां उसे दोनों कंडीशन या जो भी कंडीशन दी गई है ट्रू हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट करके उसके आगे के कोड को रन नहीं करता है, मतलब उसको रीड नहीं करता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी हम इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे भी हम मेल लिख लेंगे और इसकी जगह पे हम पासवर्ड लिख लेंगे, क्योंकि इन्होंने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना रखा है। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, मेल लिख लेंगे और पासवर्ड लिख लेंगे। ओके। और हम थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं जिससे हमारा कोड साफ सुथरा दिखे। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसकी जरूरत बेसिकली यहाँ पे नहीं है, मैं इसको ठीक करूंगा, अभी नहीं। चलिए ठीक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा, इन्होंने ट्राई ट्राई लिखा है, मतलब ये लूप चलाना चाह रहे थे। लूप चलाना चाह रहे थे तो लूप चलाने के लिए हमें वाइल को बुलाना पड़ेगा। अब वाइल में हम मान के चलते कि ये कोड एक से ज्यादा बार चलाना चाहते थे, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोड 2 बार चलाना चाहते होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक, वाइल हमेशा एक कंडीशन लेके आता है, तो वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दिया, आई की वैल्यू जो होगी, और जो भी हो आई की वैल्यू जो होगी वो हमारा हमेशा 2 से छोटी होगी या 2 के बराबर होगी। तो आई कहाँ पे डिफाइंड है ये हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि आई हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, तो आई हमें वाइल लूप के बाहर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू अभी 1 है। और ये जो पोर्शन है, क्योंकि वाइल लूप के अंदर एक ब्लॉक आता है इंडेंटेड ब्लॉक, तो हम इसको इंडेंटेशन दे देंगे, तो ये हमारा इंडेंटेड ब्लॉक कहलाएगा। उसके बाद हमारा जो पोर्शन होगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की होगी, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और हमारा कोड क्रैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 दे सकते हैं। इसके अलावा इसी को एक फैंसी तरीके से लिखा जाता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस इज इक्वल टू 1। और कमेंट से हम इसको कमेंट कर देते हैं जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे। अब उसके बाद ये बंदा चाहता है कि जब एक बार कोड चल जाए और जब आखिरी बार कोड चल रहा हो तो एक उससे पहले मैसेज आ जाए, और वो मैसेज ये है, लास्ट अटेम्प्ट। तो उस मैसेज को हम दिखाना चाहते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे एक इफ कंडीशन बना लेता हूँ। इफ कंडीशन में मैं लिखूंगा, अगर आई की वैल्यू इक्वल हो जाए 2 के, तो मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा मैं लिखूंगा। उसके बाद ये जो इन्होंने इनपुट यहाँ पे दिया है उसको मैं यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करूंगा एज इट इज। और जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। तो एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इसी विंडो पे राइट क्लिक करना, सॉल्यूशन वाले विंडो पे, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रन सॉल्यूशन मुझे दिखाई देगा। लेकिन रन सॉल्यूशन कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ नीचे दिखाई देगा। तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया था स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से। यहाँ पे हमें दिख रहा है इंटीरियर मेल आईडी, तो मैं मेल आईडी जो इन्होंने दे रखा है, जो कि कुनवर है और 1234 है, अगर मैं उसके अलावा कुछ और डालता हूँ तो दोनों, मेरा मेल आईडी और पासवर्ड गलत है, लेकिन यहाँ पे ट्राई ट्राई लिख रहा है, तो मैंने उसको हटाया नहीं है, एल्स का पार्ट है वो, ट्राई ट्राई। क्योंकि मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों गलत लिखा है, तो एक एल्स ब्लॉक भी है जो यूजर आईडी और पासवर्ड को चलाता है। अब इस एल्स ब्लॉक में यूजर आईडी पासवर्ड जब चल रहा है
तो हमें मिलता है यहाँ पे दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हमने 2 ही बार इस लूप को चलाया और दूसरी बार आ चुका है, क्योंकि आई की वैल्यू अपग्रेड हुई है। तो आई की वैल्यू मैंने स्टार्ट में 1 मान रखा है, और ये जैसे ही +1 इसमें ऐड होता है तो ये 2 हो जाता है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई है। और इसके अंदर हमने लिखा है दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। अब इस लास्ट अटेम्प्ट को हमने मेंशन कराते हुए इसके नीचे 2 बातें फिर से मांगी हैं, वही जो स्टार्ट में मांगी थी लूप स्टार्ट करने से पहले, ए और बी की वैल्यू, क्योंकि अभी हम लूप के अंदर है। तो यहाँ पे हमसे फिर से मांगा जाएगा। तो अगर इस बार मैंने गलत पासवर्ड दिया तो हमारा कोड जो है वो ट्राई ट्राई करके बंद हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी, और पासवर्ड दे देता हूँ कुछ और। तो ट्राई ट्राई करके हमारा कोड बंद हो गया। फिर से इसको रन करते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इस बार हम इसको सही ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। तो ईमेल आईडी हमारा ये है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और पासवर्ड 1234 है जो हम देख पा रहे हैं ऊपर में यहाँ पे। अब जब रन करेंगे तो हमारा ये वाला कंडीशन चलेगा। ये क्यों चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इफ कंडीशन पे ए इज इक्वल टू मेल लिखा है हमने, तो ए में यूजर का इनपुट आएगा जो कि ये ईमेल आईडी है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इस मेल में। तो ये ए में आ जाएगा हमारा ईमेल आईडी जो यूजर ने यहाँ पे दिया है, ये ए में आ जाएगा। और वो मैच कराया जाएगा मेल नाम के वेरिएबल में जो ईमेल आईडी रखी हुई है उससे। अगर दोनों मैच हो जाता है तो ये कंडीशन हमारी पूरी की पूरी ट्रू मान ली जाएगी। और उसके बाद एंड कहता है कि अगर तुमने एंड लगाया है तो तुम्हारी एक से ज्यादा कंडीशन अगर तुम दे रहे हो तो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि इसके इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका कोड जो लिखा हुआ है वेलकम खरा कुनवर, ये हमें दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें बी को चेक करना पड़ेगा। बी में यूजर का इनपुट आएगा जो कि पासवर्ड होगा। पासवर्ड एक स्ट्रिंग में आएगा जो 1 2 3 को हमने माना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड नाम के वेरिएबल में वैल्यू को रखा गया है। तो यहाँ पे भी LHS RHS के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड लिख लिया है। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो मुझे वेलकम खराक कुनवर दिखाई देना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ एंड सी वेलकम खराक कुनवर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये फिर से दिखा रहा है दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ब्रेक नहीं किया है कहीं पे। हमें ब्रेक कर देना चाहिए जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर एक से ज्यादा बार नहीं चलाना है, तो अगर स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, कंडीशन आपका सही हो जाती है एक ही बार में, तो आपको दोबारा कोड चलाने की क्या जरूरत है, कोड को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक यूज कर लेते हैं। तो हर ब्लॉक में आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद हम इस ट्राई ट्राई को भी चेंज कर लेते हैं। ट्राई ट्राई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, प्लीज ट्राई, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सही लग रहा है अब देखने में। फिर से इसको रन करते हैं। ओके। तो अब मैं यहाँ पे फिर से एक्चुअल ईमेल आईडी डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ जो कि 1234 है। तो यहाँ पे लिखने के बाद एंटर करूंगा, 1234 डाल दूंगा एंड सी वेलकम खराब कुनवर, इसको मैंने डाल दिया और हमारा एग्जीक्यूट हो गया कोड। उसके बाद हमारा दूसरी बार लूप नहीं चला, 2 बार चलना चाहिए था, लेकिन ये एक ही बार चला। आई की वैल्यू 1 थी और ये 1 के लिए चला। अभी आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 के लिए भी चलेगा, क्योंकि आई 2 के बराबर है। तो ये लूप का अपना कंडीशन होता है जिसको हम लूप में पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर यूजर ने मेल आईडी सही दिया और पासवर्ड गलत दिया, तो उस केस में ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, रॉन्ग पासवर्ड। जिसको एक बार फिर से चला के देखते हैं। रन सॉल्यूशन। मेल आईडी सही दिया, तो मेल आईडी सही दिया तो ये मेल आईडी है, इसको मैं एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। और पासवर्ड 1234 है एक्चुअल, और मैं उसके अलावा कुछ और दे देता हूँ, तो मुझे मिलेगा रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी सही है, पासवर्ड गलत है।
रॉन्ग पासवर्ड हम देख पा रहे हैं। अब अगर हमने इसी तरह से यहाँ पे ईमेल आईडी गलत दिया और पासवर्ड सही दिया तो हमें बोलेगा रॉन्ग मेल आईडी। तो मैं इसको फिर से चलाता हूँ, रन कर लेते हैं इसको। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, इस बार पासवर्ड मैं गलत डालता हूँ। पासवर्ड मैंने, सॉरी, इस बार मैं मेल आईडी गलत डालता हूँ। I'm सॉरी। मेल आईडी ये नहीं है जो यूजर ने सेव कर रखा है मेल नाम के वेरिएबल में। तो मैं मेल आईडी यहाँ पे गलत डाल रहा हूँ। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, मीन्स ए इक्वल नहीं होना चाहिए मेल के। तो ए में यूजर का ईमेल आईडी आएगा, तो यूजर का ईमेल आईडी ये है जो नहीं है इक्वल मेल के। यही कहने का मतलब है इस लाइन के कोड से। अब बी में लिखा हुआ है कि बी में जो वैल्यू आएगा वो पासवर्ड के बराबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एंटर करता हूँ और 1 2 3 4 डालता हूँ। पासवर्ड सही है, मेल आईडी गलत है, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी। तो अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे ये स्टेटमेंट दिखेगा, रॉन्ग मेल आईडी। लेकिन हमारा कोड बाय डिफॉल्ट ब्रेक हो जा रहा है, दूसरी बार लूप चल ही नहीं रहा क्योंकि हमने 3 जगह ब्रेक लगा लिया है। तो मैंने बोला था कि अगर यूजर आईडी और पासवर्ड सही हो जाए तो आप ब्रेक लगाइएगा, क्योंकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही हो गया है तो आप लॉग इन कर गए हैं कहीं पे, या आपका वेलकम कर लिया गया है। तो उसके बाद आपको फिर से री एंटर होने की क्या जरूरत है? तो उस केस में जहाँ पे गलती हो रही है, मतलब जहाँ पे आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, वहां से आप ब्रेक को हटा लेना। ओके, अब रन करते हैं। और अगर मैं इसको चलाऊंगा और पहली बार जब मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो लेट से मैंने ईमेल आईडी डाला जो कि सही है, लेकिन पासवर्ड जो है वो गलत डाला, तो मुझे मिलेगा रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज, और उसके साथ साथ मिलेगा मुझे दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। तो देखते हैं, सी, रॉन्ग पासवर्ड, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद फिर से मुझसे पूछा जा रहा है कि आप एक बार और बता सकते हो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। अगर इस बार सही बताते हो तो हम तुम्हें वेलकम कर लेंगे, नहीं तो तुम्हें रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग मेल आईडी का मैसेज देके या प्लीज ट्राई अगेन का मैसेज देके कोड को बंद कर देंगे। तो मैं इस बार सही यूजर आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ। तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड यही है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और पासवर्ड 1 2 3 4 था, एंड सी, वेलकम खराब कुनवर। तो इस तरह से हमारा ये कोड सॉल्व हो जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।